पुलिस की आंख में धूल झोंक कर कहाँ भाग गया? हमारे सामने भाग रहा था। सर, मुझे तो लगता है ये गेट कूदकर यहाँ से भाग कर गया है। अरे वो इस घर में नहीं घुस सकता। आप कैसे कह सकते हैं? किसका घर है जानते हो? सर, इंदिरा देवी जी का है। बिल्कुल सही। इस घर में 48 कुत्ते हैं। नहीं सर, 47 ही हैं। आपको मिलाकर कह रहे हैं। क्या फालतू बातें कर रहा है? जाओ तुम उधर ढूंढो। ठीक है सर। चलो और तुम उधर जाओ। तो फिर आप कहाँ जा रहे हैं? मैं विसर्जन करने जा रहा हूँ। गणपति विसर्जन के लिए? अरे मूत्र विसर्जन मेरे आपका बाप काम के समय ही विसर्जन होता है। अरे मेरे हाथ तो खोल दो, मुझे खुजली हो रही है। अगर तुम कहो तो मैं खुजा दूं। नहीं नहीं रहने दो। ए, चल कोई इस बात पे नहीं। साइन कर। ब्लैंक पेपर पर मैडम से साइन करवाओगे? बेवकूफ समझाया क्या? तो फिर तुम क्या चाहती हो कि पहले जायदाद के कागजात पर टाइप करवाएंगे, उसके बाद हम दस्तखत करवाएंगे? जल्दी दस्तखत कर। ए, उससे पेपर पर दस्तखत ले। साइन कर। तू क्या तुझे? लेडीज पे हाथ उठाना अच्छी बात नहीं है। ए, कौन है रे तू? कौन? मैं 4, 6, 8, 10 कम से कम 25 लेडीज को बांध के रखा हुआ है और ब्लैंक पेपर पे मैडम से साइन मांग रहे हो और वो ऊपर से मना कर रही है। ये तो बहुत गलत बात है ना, इसलिए तुमको मारकर यहाँ से भगाने आया हूँ। तो बताओ मैं कौन हो सकता हूँ? ए, तू अपने आप को हीरो समझ रहा है क्या? क्या मैं तुम लोगों को हीरो नहीं लग रहा हूँ क्या? क्या मैडम को सर खुजाना है? हाँ। तो उनकी रस्सी खोलनी पड़ेगी। हाँ हाँ, तो इनको बोलो खोले जल्दी। अगर आप सच में हीरो हैं हाँ। तो हम लोग को बचा लीजिए प्लीज। ए, अगर तू हीरो है तो जंप मार कर आता ना, सीढ़ी से उतर कर क्यों आया? तो ये बात है क्या? एक मिनट। रेडी ड्यूड? कुर्सी टेबल मत तोड़ो यार। लगता है ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। अरे लग गई यार। पांच। देखो कितनी बार घूमता है ये। बहुत अच्छा। वो बॉटल ही टूट जाएगा। तू ऐसे नहीं मानेगा। इसे ले दो, थोड़ी से ले दो, बॉटल इसे ले दो, मुझे ले दो। रुक बताता हूँ। अरे मुंह पे लग गया। क्यों डर के भाग रहे हो? मुझसे डर के कहाँ भाग रहे हो? क्या हुआ? ऐसे क्यों भाग रहे हो? पुलिस आ रही है। कहाँ है पुलिस? पकड़ लिया। बहुत देर से आंख में चोली खेल रहा था। मैडम के घर आके झगड़ा कर रहा है। ये कहीं भी घुस सकता है सर। ये आपको याद नहीं है कबूतरों को ओवरटेक किया था? अब ये कानून के हाथ में है। चल पुलिस हाँ, स्टेशन। जी, सर। इसने कुछ भी नहीं किया। जिन्होंने किया वो लोग भाग गए। ऐसे कैसे भाग भागेंगे गए? नहीं, फोन करने के 4 घंटे बाद आए हैं तो वो लोग क्या यहाँ बैठे रहेंगे? सब पुलिस तो देर से आती है ना मैडम। हैं? आपके घर में आके दादागिरी करने की किसकी हिम्मत है? आप कहे तो मैं। आप अच्छे से सोचिए, आपको पता चल जाएगा। सर इतना सोचेंगे तो सुबह हो जाएगी। शट अप। सर यहाँ देखिए। हैदराबाद दिख रहा है क्या? नहीं सर, पान पराग। हाँ? पान पराग? हमें क्या मालूम आप भी पान पराग के शौकीन हैं। हम उसे पकड़ लेंगे। ऐसे कैसे पकड़ेंगे सर? कोई जरूरत नहीं, मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। मुझे किसी पर शक है। मैडम इनके जैसा दिखता था क्या? Shut up! हैं? जी आपको नहीं। हाँ, ठीक है, लेकिन आपको किस पे शक है? मिस्टर वेद प्रकाश। हम ढूंढ लेंगे। सिर्फ नाम से कैसे ढूंढेंगे सर? सर वो मेरा साइकिल दुकान वाले को दे दीजिएगा। हाँ, पुलिस स्टेशन में आने के बाद कोई चीज वापस होती है क्या? एक काम कर, तू नई साइकिल ही खरीद ले।
हम चलते हैं। चलो। बाद में आके चाय पीते हैं। ये क्या है पूरे जी? 500 के बंडल, 500 के बंडल? क्योंकि 1000 के नोट छपे नहीं है। ओह, तो ये सब आप लोग छापते हैं? चुप, सरकार ने नहीं छापा। ठीक है, लेकिन ये मुझे क्यों दे रही हो? हमारी जान बचाने का इनाम है। थैंक यू। वो क्या है जी? एक जमाने में मुनि और तांत्रिक लोग 7 समुंदर पार करके एक गुफा में रहते थे। उस गुफा में सांपों का बसेरा था और वहाँ एक पिंजरा था, पिंजरे में तोता था, तोते में जान थी। तो मुझे लगता है कि वो जान बचाने की कीमत आप मुझे दे रही हैं। तो सुनिए मैडम, कर्म कीजिए, फल की चिंता मत करिए, ये मेरी पॉलिसी है। तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। धन्यवाद मैडम। इसे क्यों खोल के रखा? बंद करो। तो मैडम, वो क्या है ना, मैंने अकेले ने 10-15 लोगों की पिटाई की, इसलिए मुझे भूख लगी है। आप खाना खिलाएंगे क्या? अरे इतने बड़े घर में खाना नहीं है? प्रिया, यस मैडम। इसको खाना खिला दो। ओके मैडम। कम ऑन, जाओ बैग रखे हो। ओके। तुम खाना शुरू करो। रुकिए, आपका नाम? प्रिया। उम्र? लेकिन क्यों? और कितना पढ़ी हो? बीए। और मैडम के यहाँ क्या करती हो? बीए। हाँ, बीए पढ़कर पीए का काम करती हो। तुम्हारे घर में सब भगवान को मानते हैं? हाँ, मानते हैं। तो मानती हो? मैं मानती हूँ। तुम्हारा नक्षत्र क्या है? रोहिणी। अगोत्र? शिव गोत्र। क्यों? पूजा करके ही खाना खाओगे क्या? नहीं जी, तुम ये सब जानती हो, लेकिन शुक्रवार वाले दिन मटन नहीं खाते हैं, तुम ये नहीं जानते। समझ गई? मटन हटाओ। ओह। चलो चलो। सॉरी सॉरी सॉरी। हेलो हेलो, वेट वेट वेट, ये क्या है? चिकन। शुक्रवार वाले दिन मटन नहीं खा सकते, लेकिन चिकन तो खा सकते हैं ना। रुको 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 रुको, चलो चलो पीछे हट जाओ, नजर लग जाएगी। सुनो, क्या तुम अपना नाम बताओगे? मेरा नाम काशी, मेरे गांव का नाम शिव काशी, मैं पढ़ा था 3 काशी। ये क्या? सिर्फ नाम ही पूछा था, लेकिन तुमने तो। ओके। सॉरी मैडम, खाना बहुत अच्छा था। शुक्रिया मैडम। मैडम, और एक बात। क्या है? मैं कल सुबह भी ऐसे ही आके खाऊंगा। तो फिर? आपके पास 50 रुपए हैं क्या? ओह सॉरी, आपके पास 50 का 500 का बंडल होगा। प्रिया। ओह सॉरी, मिस प्रिया। क्या है? आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो। ओह, शुक्रिया। आपके पास 50 रुपए है ना? हाँ है। क्यों? गुड, एक काम करिए, वो मुझे दे दीजिए, और पैसे देते वक्त मुस्कुराइएगा नहीं। ये लो। ओह थैंक यू, ये उधार है, नेक्स्ट टाइम मिलोगे तो वापस दे दूंगा। मैडम आप गवाएं। बाय। अरे पान पराग का पाउच तो कहीं पर भी मिल सकता है। क्या मैं सब जगह गया था? कोई भी कहीं पर भी फेंक सकता है। गली गली में 100 ऐसे लोग मिल जाएंगे जो पान पराग खाते हैं। जो कुछ भी कहना है पुलिस स्टेशन आके कहिए। अगर वो नहीं आए तो तो हम चले जाएंगे। हम लोग को डराओगे तो क्या हम लोग डर के चले जाएंगे? हमारे साहब को हथकड़ी लगा के पुलिस स्टेशन घसीटते हुए लेके जाएंगे। क्या सही बोला ना मैंने? ये सब इन्हें क्यों बता रहे हो? देखिए, मुझे हथकड़ी मत पहनाइए, एक फोन करने दीजिए। किसको? सीएम को। अरे फोन क्यों कर रहे हो? उन्हें डिस्टर्ब मत करो, वो बिजी होंगे ना। उनके पास कोई काम है ही नहीं। उनको 10 साल में किसी ने केस दिया ही नहीं। केस? वो वकील है। लेकिन इन्होंने तो सीएम कहा। अरे चंद्रू मुखर्जी उनका नाम है, शॉर्टकट में उसे सीएम कहते हैं। हेलो रुक। हथकड़ी लगाओ इसे। साहब, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ चल रहा हूँ। चलिए चलिए साहब। यार इस केस के बाद आपको प्रमोशन जरूर मिल जाएगा। थैंक यू। ए, मैंने नशे में कहा था, तुम लोग सच में गुंडा बन गए। तुम लोगों के रिएक्शन ऐसे रहते हैं कि कुछ समझ में नहीं आता मुझे। तुम लोग एक दूसरे को देखकर क्या रिएक्शन देते हो? आप चल रहे हैं या? नहीं साहब, इसकी जरूरत नहीं है। ए, तुम लोगों की अंदर ही अंदर क्या खिचड़ी पकती है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। ये चल नीचे उतर। हम तो हार पति हूँ समझी। हम तुझे मना किए थे ना इसके साथ काम करने के लिए। अब चल नीचे उतर। चल उतर। ये उतरती है कि तू एक। ए, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी शादी नहीं हुई। अरे वो तो इसने झूठ कहा था तुमसे काम पाने के लिए। हमने साहब को पकड़वाया ना। अब ये काम नहीं करेगी। हम अपने साहब के साथ बहुत वफादार हूँ, तो ये यहाँ काम नहीं करेगी। ये हमार बीवी है। ये चल नीचे उतर। मैं आती हूँ। ये चल चल। रुको रुको, ये कौन है बे तू? अबे साले, आई मैया याद दिलाई भैया। लाइसेंस है क्या? मैडम, ये हमारा काशी है मैडम। हमारा काशी?
सॉरी मैडम। आप तो ये बात जानती होंगी ड्राइवर को गाड़ी कैसे चलानी है। ये आपने महाभारत में पढ़ा होगा, अर्जुन के लिए कृष्णा रथ चलाए, वो भगवान है। अब हम तो रथ नहीं चला सकते ना, ट्रैफिक जैम हो जाएगा, इसलिए रथ के बदले गाड़ी बनाई गई। आप कार चलाने वाली ड्राइवर हो, आप रथ नहीं चला सकती, आप कार की ड्राइवर हो। जाओ जाके कार चलाओ। लेकिन साहब बिना लाइसेंस के मैं गाड़ी कैसे चलाऊंगी? और तुम्हारा मंगलसूत्र का है? अब काम के वक्त ही निकाल देती है और शाम में आने के बाद हम वापस पहना देते हैं। बस क्या यहाँ पे शादी हो रही है? जा घर जाके पहनाना। हाँ तो गाड़ी नहीं चलाओगी नहीं ना? चलाऊंगी साहब। तो इसका क्या काम? ये मेरा लाइसेंस है, मत फाड़ो। लाइसेंस है मेरा साहब। इसने अपने साहब के लिए तुमसे काम छुड़वाया ना। जाओ इसके साहब के घर जाके 10 बर्तन मांजो। जाओ। 10 बर्तन साहब? अगर 10 बर्तन धोने में तकलीफ है ना तो 9 बर्तन या 8 बर्तन धो लेना। आप कहे तो हम निकल जाते हैं, लेकिन 50 रुपया मिल जाता तो जरा गला गीला कर उधर लेते। चाकू पड़ा है, लेके आऊं क्या? नहीं देंगे। चलो लो इसको संभाल के रखना। जाओ। मुझ पे 50 रुपए की उधारी है, मुझसे मांग रहा है। ये क्या है? पकड़ो। तुम तो मुझे ऐसे दे रहे हो जैसे लगता है मैं कोई भिखारी हूँ। वैसे मैं भिखारियों को पैसे नहीं देता हूँ। लो ये भी पकड़ो। मैंने जो उधार लिया था पूरा चुकता हो गया है। चेक कर लो, मैं निकलता हूँ। अरे ये सब ले जाओ। जी वो उधार से रिश्ते बिगड़ जाते हैं। मैं कहती हूँ रिश्ता नहीं बिगड़ेगा। तुम्हारे कहने से ये हो जाएगा। अगर मैं किसी का उधार न चुकाऊं तो मेरे दिल में एक बेचैनी सी रहती है और मैं नहीं चाहता कि मेरे दिल में वो बेचैनी रहे, इसलिए मैं उधारी चुकाता हूँ। क्या बताऊं मैडम, हमारे हर एक हिंदुस्तानी पर 3210 रुपया उधार है। मैं यहाँ वहाँ मजदूरी करके जो कमाता हूँ वो प्रधानमंत्री ट्रस्ट में भेज देता हूँ, लेकिन मुझे आज तक नहीं पता लगा किस प्रधानमंत्री को चला गया। और मैडम जी। एक्सक्यूज मी, यहाँ वहाँ से पैसे लाके उधार चुकाने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। ओके थैंक यू। जब देखो बकड़ बकड़ करता रहता है, कोई काम धंधा नहीं है। मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन आप दोनों ऐसे ही खड़ी रहोगी। आप दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में से किसी को ड्राइविंग नहीं आती। नहीं आती है। तो जब तक आप लोगों को लेडी ड्राइवर नहीं मिलती तो आप दोनों ऐसे ही धूप में खड़ी रहेंगी क्या? और क्या कर सकते हैं? यू नो ड्राइविंग। एक बार चोरी करना भूल सकते हैं। बचपन में एक बार चोरी की थी लेकिन भूल गया, लेकिन ड्राइविंग करना नहीं। ड्राइविंग के साथ साथ मैं हॉर्स राइडिंग भी बहुत अच्छे तरीके से करना जानता हूँ। मैं एक बार एक जगह काम मांगने गया था, उन्होंने कहा कि क्या काम आता है। मैंने कहा कोई भी काम दे दो, कर लूंगा। मैंने रोड बनाना शुरू किया। मैडम जो सामने आप रोड देख रही है ना, उस रोड के ऊपर मैंने ड्राइविंग करना सीखा। एकदम सुपर। लेकिन मेरे पास कोई कार नहीं है ना, चलता हूँ। अरे अरे हमें ऐसे छोड़ के कहाँ जा जब रहे वो हो? आधे रास्ते पर आपको छोड़ के गई तो उससे तो एक भी सवाल नहीं किया, तो मुझसे क्यों? बाप रे, 4 बातें आपसे क्या कहती हैं, आपको तो सहन ही नहीं हो रहा है। जा रहा हूँ मैं। ये 4 बातें हैं। मैडम हमें मीटिंग के लिए देर हो रही है। सिर्फ आज के लिए उसे ड्राइविंग करने के लिए बोलें क्या? मैं उसे बुलाऊं क्या? अगर ये दोनों मेन रोड से चल के जाएंगी तो इन्हें 1 घंटा लगेगा। फिर वहाँ टैक्सी मिलनी चाहिए। टैक्सी में सिर्फ इन्हें लेडी ड्राइवर ही चाहिए, वो तो इनको मिलने से रही। ओके, आज एक दिन के लिए गाड़ी चलाने दो बस, लेकिन मुंह ना खोले, चुपचाप चला। ठीक है, मैं बात नहीं करूंगा, आप लोग बैठिए। लेकिन मैं गाना गाऊंगा। वो क्या है ना, ड्राइविंग करते हुए मुझे बहुत नींद आती है। आइए बैठिए। ओ अंकल, ओ अंकल, ओ आंटी, ओ आंटी, ओ आंटी, ओ अंकल, ओ अंकल, ओ अंकल, ओ आंटी। स्टॉप इट। गाड़ी स्टार्ट करने से लेकर अब तक इस गाने को 3 बार गा चुके हैं। ओके मैडम, अब नहीं गाऊंगा। देखना, इस घर में पहली बार कोई मर्द आया है। पहले इसने मैडम की जान बचाई। अरे पहले तो खुद ही आया था, अभी मेम साहब लेकर आए हैं। इसे रखो। क्या मैडम, हर काम को पैसे पे तोलती हो? मैडम मुझ में पैसों का लालच बिल्कुल नहीं है। कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो, यही मेरी फिक्स पॉलिसी है। रहने दो, रहने दो। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम काशी, मेरे गांव का नाम शिव काशी। मैं पढ़ा था एक्सक्यूज तिनकाशी मी में। मिस्टर काशी, यस आपके मैडम। हेल्प के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यू मे गो नाउ, आप जा सकते हैं। ओके मैडम। मैडम, यस। सुबह आपके आने से पहले मैं कड़ी धूप में रोड का काम कर रहा था। वहां से जो पैसा मिला उससे मैंने प्रिया जी की उधारी चुका दी। तो मैं क्या करूं? भूख लगी है, आप खाना खिलाएंगे क्या? ये कैसा इंसान है, जब देखो खाने के पीछे पड़ा रहता है। ठीक है ठीक है, इसे खाना खिला के भेज दो। ओके। आ जाओ। आप मुझे जब भी देखती हंसती क्यों है? आओ। मैडम ने एक आदमी को परमिशन दे दी है घर में आने के लिए। अरे छोड़ना, हम अपना काम करते हैं। चल काशी सर, आज तो आप चिकन मटन खाएंगे ना? आज क्या दिन है? वेडनेसडे है। वेडनेसडे के दिन मैं झींगा तो बिल्कुल नहीं खाऊंगा, प्रॉन्स खाऊंगा। ये तो मैं ऐसे बार बार हंसती हूँ, अच्छी बात नहीं है। ओ अंकल, ओ अंकल, ओ आंटी, मैं आप ही के घर का बच्चा हूँ। प्रिया! ओ अंकल, ओ अंकल। यस मैडम। वो कार क्यों साफ कर रहा है? उसने मदद की इसलिए खाना खिला के भेजने के लिए कहा था ना? उससे कहा था लेकिन वो। सुनिए, काम करके खाना खाना चाहिए, खाना खा के काम नहीं करना चाहिए। यही मेरी पॉलिसी है। मैंने खाना खाया इसलिए मैं काम कर रहा हूँ। मैडम मेरी बात मानिए। मैडम मैं सच कह रही हूँ, वो दिल का बहुत अच्छा है। वो दूसरे मर्दों की तरह बिल्कुल नहीं है मैडम जी। वो बहुत सिंसियर है, बहुत दिमाग वाला है, ताकतवर भी है
और भरोसेमंद है। यहाँ तक उसे पैसों का लालच भी नहीं है मैडम जी। तुम उसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रही हो? अरे वो ऐसा कुछ नहीं है, वो कार से कर रहा है ना। बात क्या है, साफ साफ कहो। मैडम, यहाँ आपसे ज्यादा अमीर और कोई नहीं है। आपकी तरक्की से जलने वाले लोग अब आपके दुश्मन बन चुके हैं। आपको तो पता ही है उस दिन गुंडों ने घर पर आकर क्या किया था। आपकी जान को खतरा रहता है ना मैडम, इसीलिए हम सब लेडीज की सुरक्षा के लिए यहाँ एक भी मर्द नहीं है, इसलिए सबके सिक्योरिटी के लिए बॉडीगार्ड बनके उसे पुलिस समझ लीजिए। मैं हम सबकी सुरक्षा के लिए कह रही हूँ। हमारी फैक्ट्री में काम करने वाली सारी लेडीज आपके भरोसे हैं और यहाँ तक कि आपकी बहन भी आप ही के भरोसे है। आप अच्छे से रहेंगी तो हम सब खुश रहेंगे। ये लो चाबी। हेमा, तुम्हारी शादी नहीं हुई क्या? मैडम को पता चला तो मेरी नौकरी जाएगी। मुझे लग ही रहा है यहाँ सबकी नौकरी खतरे में। मिस्टर काशी, मिस्टर काशी। अरे, क्या है जी, इतना दौड़ के क्यों आई हो? ये खुशी की बात है क्या? बहुत ही अच्छी खबर है। मैंने मैडम से आपकी नौकरी के लिए बात की है। सच में? मैडम की कंपनी में मैनेजर? नहीं, सिक्योरिटी। मैडम के खास बॉडीगार्ड। अब तुम हमेशा मेरे साथ ही क्या रहोगे। I mean, तुम हमेशा मैडम के साथ रहोगे, ये कह रही हूँ। बढ़िया काम। बॉडीगार्ड का काम है। डाकू गब्बर के पास जाऊं तो ये काम मुझे आराम से मिल जाएगा। तुम तो ऐसे दौड़ के आई थी जैसे मुझे कलेक्टर की नौकरी मिल गई। हाँ, मैंने तुम्हें सड़क पे काम करते हुए देखा था, इसलिए मैंने मैडम से बात करके तुम्हें नौकरी दिलवाई। हमारी मैडम के पास काम करने वाले तुम पहले मर्द हो। ओके 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 ओके, ठीक है। तो अभी मैं कहाँ ठहरूंगा? नहीं नहीं, तुम यहाँ बिल्कुल नहीं रह सकते। यहाँ तो सिर्फ लेडीज रहती हैं। तुम कहीं भी बाहर रह जाओ, हम तुम्हें किराया दे देंगे। ओके थैंक्स। ओके। अच्छा, जब भी तुम मुझे देखती हो तो हंसती क्यों हो? जब मैं तुम्हारी फालतू बातें सुन सकती हूँ तो तुम मेरी हंसी क्यों नहीं देख सकते? बाय। मैं धीरे से घर में घुस चुका हूँ और जो हमने सोचा है वो हम हासिल कर लेंगे। ओके बाय। मुझे ये बहुत पसंद आया। ऐश्वर्या, ऐशु, ऐशु, लीजिए। एक्सक्यूज मी। पकड़ो। पकड़ लिया। गलती आपने की है और आईटी डिपार्टमेंट को जवाब मुझे देना पड़ रहा है। ऐश्वर्या, कैसी हो तुम? हाँ, मैं अच्छी हूँ। कहाँ अच्छी हो? इतनी दुबली हो गई हो। तुम भी तो पतली हो गई हो। ऐ, मैं कहाँ पतली हुई हूँ? झूठ मत बोलो। क्या दीदी? पगली। आप भी ना। हाय प्रिया, हाउ यू डूइंग? आई एम फाइन। हाउ आर यू ऐश्वर्या? फाइन, थैंक यू। क्या दीदी, मैं 1 साल के बाद आ रही हूँ, तुम मुझे लेने भी नहीं आई। मैं एयरपोर्ट के लिए निकल रही थी, पर क्या करूँ, बीच में इनकम टैक्स की रेट पड़ गई। फैक्ट्री, ऑफिस, घर, एस्टेट सब जगह पर। अरे रे, फिर क्या हुआ? फिर क्या, मैडम के पास पूरा हिसाब था। उन लोगों ने घर, फैक्ट्री सब कुछ ढूंढा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। सॉरी मैडम, हमें किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी, इसलिए आए और चले गए। किसने इन्फॉर्म किया होगा? कौन है? किसने इन्फॉर्म किया मैं जानती हूँ। अरे रे दीदी, आपने इसे क्यों भेजा था? क्या हुआ? अरे इसने पूरे रास्ते बातें करके पका दिया। कान से खून आना ही बाकी अरे था। रे, मैंने कुछ नहीं किया। इन्होंने बस मेरा नाम पूछा तो। यही कहा था, ये बस है। दीदी, आपने इस आदमी को काम पर रखा है क्या? टेम्परेरी बेसिस पे रखा है, कोई भी गलती करेगा तो निकाल दूंगी। फिर भी हमारे घर में एक मर्द रहे, ये मुझे पसंद नहीं है। अच्छा, एयरपोर्ट पर उतरते वक्त हंस के जिसका तुम हाथ पकड़ रही थी, वो मर्द नहीं है क्या? कौन है वो? एक्चुअली हम जर्मनी में एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, एक ही क्लास में। दैट्स ऑल। ओके, बी केयरफुल। मर्दों पर भरोसा मत करना। चलो फ्रेश हो लो, खाना खाएंगे। आप चलिए, मैं लगेज लेकर आती हूँ। ओके, प्रिया हेल्प कर दो। ओके मैडम। ए, तुम मुझे फंसाना चाहते थे ना? तुम्हें तो इस नौकरी से मैं जल्दी निकलवा के रहूंगी। क्यों, कोई दूसरा काम दोगे क्या? एक जगह चपरासी की नौकरी खाली है, करोगे क्या? आई डोंट माइंड। बट यू डोंट नो अबाउट माई माइंड। आई विल शो यू। काशी, तुम इससे दूर ही रहना। ये जो चाहती है उसे हासिल कर लेती है। मैं भी तो यही चाहता हूँ। नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? ये क्या, जब तू यहाँ से गया था तब तेरी सेहत कितनी अच्छी थी, अभी खुद को देख। देखिए, क्या मैं पतला हो गया हूँ? ये क्या कर दिया तूने, मेरे सारे पैसे पे पानी फेर दिया। अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दिए। हाँ। क्या सारी प्रॉपर्टीज बेच दी? हाँ, क्यों, प्रॉफिट नहीं हो रहा था? कहाँ से होगा, संभालने आना चाहिए ना। दारू पीने से फुर्सत कहाँ है इनको?
हेलो, वेद प्रकाश स्पीकिंग। इंदिरा देवी बोल रही अरे मैडम इंदिरा देवी, बोलिए ना। तुमने ही इनकम टैक्स को इन्फॉर्म किया था ना? सब पता है मुझे। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हारा प्लान पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। उनको रेट में कुछ भी नहीं मिला। लेकिन मेरा तो कोई प्लान ही नहीं था। ए, तुम आग से खेल रहे हो। तुम्हें कहाँ कैसे समझाना है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मैडम हम क्यों खेलेंगे, हमें कोई काम धंधा नहीं है। अरे पापा ये क्या कर रहे हैं आप? बेटा अब क्या कहूँ तुमसे, उस इंदिरा देवी के यहाँ पे रेड पड़ गई, उसे लग रहा है कि ये सब मेरा किया कराया है, जबकि मैंने कुछ नहीं किया। आप में से किसी ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म तो नहीं किया? मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ। ये क्या रिएक्शन है? पता नहीं ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है। इंदिरा देवी के साथ कुछ भी होता है वो मुझे फंसा देती है। आप चिंता मत कीजिए पापा, अब मैं आ गया हूँ ना। पापा ये बताइए, हमारे पास तो इम्पोर्टेड टोयोटा बेंज कार थी, फिर एयरपोर्ट पर एम्बेसडर कार क्यों भेजी? एम्बेसडर कार? ये तो आपके लिए एयरपोर्ट पर ऑटो भेजने वाले थे। मारो आप मारो, उसी लायक है। ए, अपना मुंह बंद करके काम पे ध्यान लगाओ। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मैं गाऊंगी। अरे मैं कौन होता हूँ आपको गाने से रोकने के लिए? ये घर तो तुम्हारा ही है ना, जो मन में आए वो करो। गाना गाते हुए पेंटिंग करो या पेंटिंग करते हुए गाना गाओ। ये बात है, मैं पेंटिंग कर रही हूँ। तुम्हें भी देखनी है तो तुम ऊपर आ जाओ, दिखाती हूँ। मैं हाँ, ये पेंटिंग तुम्हारे जैसी लग रही है। इसका मुंह भी बहुत अच्छा बना है और बाल तो बिल्कुल तुम्हारे जैसे। जब बिना देखे इतना अच्छा बना सकती हो तो सोचो देख के कैसे बनाओगे। हे, अपनी जुबान संभाल कर। 2 दिन में मैंने तुझे यहाँ से नहीं निकाला ना, तो मेरा नाम भी ऐश्वर्या नहीं। तो सुनो, तुम्हें अपना नाम बदल लेना चाहिए। काम से तुम नहीं निकाल सकती। वैसे भी तुम्हारा नाम ऐश्वर्या मिस वर्ल्ड के नाम पे है, जो तुम पे बिल्कुल सूट नहीं करता। हेलो हेलो हेलो, कहाँ खोई हुई हो? किस ख्यालों में? ये सब मेरे साथ नहीं चलेगा। मैं पहले से ही एंगेज्ड हूँ। मीटर लग चुका है। मीटर लग चुका है? मीटर आई मीन लेटर, लव लेटर। 4-5 को। 4-5 को? हाँ, 4-5 को भेजा, उनमें से एक मर गई। किस किस को लिखा? यू नो जेनेट जैक्सन, उसको लिखा। उसके बाद डायना को लिखा, उतने में वो मर गई। मैंने सुष्मिता को भी लिखा, ऐश्वर्या को भी लिखा और मोनिका सिंह को भी लिखा, लेकिन आज तक किसी का जवाब नहीं मिला। मैं वेट कर रहा हूँ। अच्छा ये बताओ क्या लिखा और किस पते पे भेजा? ऐश्वर्या के लिए सलमान के पते पे भेजा, सुष्मिता के लिए अक्षय के पते पे भेजा, अपनी जेनी है ना उसका भाई माइकल जैक्सन, उसके पते पे भेजा। आज तो मुझ पे हंस रही हो ना, एक दिन देखना मेरे पास सबका जवाब आएगा। जो लोग कोशिश करते हैं ना उनकी कभी हार नहीं होती और वो एक दिन जीत के ही रहते हैं। सपोज मेरे लेटर का अगर जवाब नहीं आया ना, लेटर लिखता रहूंगा और वेट करता रहूंगा। यू आर वेटिंग लिस्ट। हाँ, प्रॉपर्टी गई, जायदाद गई, बिजनेस गया, सब का सब चला गया। अब जो बची कुची जायदाद है वो भी इलेक्शन में हार जाऊंगा, सब चला जाएगा। ऐसे कैसे चला जाएगा सर? हाँ कैसे? तुम्हें पता ही नहीं है कि मैं इस इलेक्शन में कैसे हार जाऊंगा। अब की बार इस इलेक्शन में मेरे अपोजिशन में इंदिरा देवी खड़ी हो रही है। मेरा हारना तो तय है, रही सही इज्जत भी चली जाएगी। क्या करूं मैं इस इंदिरा देवी का? क्यों मुंह बंद कर रहे हो? तुम लोग के सामने मैं कुछ उल्टा सीधा कह देता हूँ तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हो जाती है। पिछली बार तुम्हारे चक्कर में बहुत खर्चा हो गया। अभी हमारे पास 4 प्रॉपर्टी है। हाँ, 4 प्रॉपर्टीज बची है, वो भी सहन नहीं हो रहा तुझसे। हाँ अरे साहब, वो इलेक्शन में खड़ी है तो क्या हुआ? आपके भी तो बहुत सारे दोस्त हैं, आपको ही वोट करेंगे। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? दोस्त वोस्त कुछ नहीं होता। जब भी कोई सुंदर लड़की इलेक्शन में खड़ी होती है तो सब लोग वोट उसी को देते हैं। मुझ जैसे बुढ़े को कौन देगा? हाँ तो क्यों नहीं देंगे? इस उम्र में भी वो कमसीन हीरोइन लगती है। अरे वो बहुत सुंदर है तो क्या हुआ? साहब मैं क्या बोल रहा हूँ, जितने लोग भी आपको वोट करेंगे, एक सुंदरी, एक बॉटल, चिकन सब बांट देते हैं, फिर आप ही जीतेंगे। इलेक्शन के पहले दिन ही पार्टी देके सबको टुल्ल कर देंगे तो दूसरे दिन सब आके हमें ही वोट देंगे। आप कौनो चिंता ना करो, हम सब संभाल लेंगे। पहले ही मेरी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां मौजूद है, सलाह देकर मेरी परेशानियां मत बढ़ाओ। 4 दिन से आप बाहर थे ना, इसीलिए हमारा दिमाग चलने लगा। हमारे घर में तो ऐसी कार नहीं है। ये किस लड़की के साथ है? तुम लोग जानते हो इसे? हाँ, तुम लोग क्या जानोगे? पापा मीट ऐश्वर्या। हाय। हम दोनों एक ही कॉलेज में थे। ये स्टेट ओनर इंदिरा देवी है ना, ये उन्हीं की बहन है। अरे अरे अरे, आप ही ऐश्वर्या हो?
आइए आइए आइए। नमस्ते। वेलकम वेलकम वेलकम। आइए, इस घर को अपना ही घर समझिए। आइए अंदर। हाँ, पहले दाया पैर अंदर रखिए, फिर बाया पैर अंदर रखिए। आइए। पापा ये बोर हो रही थी, सोचा अपना घर दिखा दूं। हाँ, देखो देखो कितना बड़ा हॉल है, देखो सब फर्निश है। बेटा तुम दोनों जाकर हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगवाता हूँ। पापा विदेश में हाथ से खाना नहीं खाते, स्पून से खाते हैं। हाँ, मैं स्पून धुलवाता हूँ, तुम जाके इसे बेडरूम दिखाओ। जाओ जाओ। कम और कम बेडरूम ऐशु। से गार्डन कैसे दिखता है वो भी दिखाओ। बाद में उसे ले जाकर बेटा उसे स्विमिंग पूल भी दिखाओ। और डीटीएच साउंड सिस्टम लगा के बहुत डांस करना। और टीवी में भूत वाली फिल्म भी दिखा देना। अरे डर जाएंगे साहब जी। अरे भूत से डरेंगे तभी तो दोनों गले मिलेंगे, तुम लोग नहीं समझोगे। आप अपने बेटे को खुद ही बिगाड़ रहे हो। मैं मेरे बेटे को नहीं बिगाड़ रहा हूँ। वो क्या है कि मेरा बेटा उस लड़की को बिगाड़े तो ही हमारा भला होगा। अरे रे, ये नॉमिनेशन फॉर्म था, फाड़ दिया आपने। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है तो मैडम से जीतोगे कैसे? मैडम को ही जीतने दो अभी। हाँ, मैं त्याग करके मैडम के दिल में जगह बनाऊंगा अब। तेरे ही बिना मैं कैसे जी पाऊंगी, तेरे ही प्यार में जाने जा मेरे जाने जा। क्या सुपर फिगर है। दिखने में एकदम सुंदर है। स्केच की बात कर रहा है। संगमरमर की मूर्ति है यार। बेबी यहाँ ठंड बहुत है, जल्दी से कपड़े पहन लो नहीं तो अकड़ जाओगी। अरे थोड़े कम कपड़े पहन दी। You scoundrels! Hey, क्या तमाशा लगा रहे हो? नीचे उतरो! फिगर दिखा। चल चल बाहर आ, बाहर आ। नीचे उतरो! ए भाई, इसकी बहन भी नहाने जाएगी तो सुपर दिखेगी यार। चप्पल से मारूंगी रास्कल्स! Watch women! यस मैम। चलो यहाँ से, क्या देख रहे हो? निकलो यहाँ से। मारूंगी मैं तुम लोगों को। चलो यहाँ से। अरे जाते हो या नहीं जाते हो? आ यहाँ से। अरे मारेगा। अरे बाप रे, क्या कर रहे? ये कौन है? क्या कर रहा है? बहुत अच्छे, जोर से मारो। और जोर से। क्या रे? हाँ? प्रिया, पुलिस को इन्फॉर्म करो। अरे अरे मैडम, आप बात को मत बढ़ाइए। इससे आपकी बहन की बदनामी हो सकती है, और अगर बात पुलिस तक गई तो बेइज्जती होगी। थैंक्स। हाँ हाँ, ओके ओके। मैंने तुम्हें इन लोगों से एक बार तो बचा लिया। अगर ऐसे ही तुम आधे कपड़ों में स्विमिंग करती रहोगी ना, तुम्हारा स्विमिंग देखने के लिए और भी दोस्तों को साथ लेकर आएंगे वो, और फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं ऐसे ही स्विमिंग करूंगी। तुम बॉडीगार्ड हो, सिक्योरिटी हो। अगर ऐसे कोई आएगा तुम्हें भगाना पड़ेगा। सुनिए, मैं तुम्हारी बहन का बॉडीगार्ड हूँ। तुम्हारी ये पूरी बॉडी का गार्ड मैं नहीं बन सकता। और ये कंपाउंड में झांकने वालों को वॉचमैन भगाएगा। ओह सॉरी सॉरी, वॉच वुमेन भगाएगी। अगर तुमने मुझसे दोबारा ऐसे बात की ना, तो तुम्हें भी गुड बाय, तुम्हारी बहन को भी गुड बाय बोल के यहाँ से चला जाऊंगा। प्रिया, तुम तुरंत एक मैन गुरखा को बुलाओ। मैन गुरखा? यस, मेरी बहन को जो पसंद है वो करेगी, मैं मना नहीं करूंगी। वॉच वुमेन को बदल के गुरखा को ले आओ, लेकिन वो बहादुर होना चाहिए। बहादुर? समझ गए ना? प्रिया, गाड़ी का इंतजाम करो। ओके मैडम। ए, ढंग से पानी दो, नहीं तो तुमको भी निकाल दूंगी और तुम्हारी जगह माली रख दूंगी। अब काशी, तुम साथ साथ क्यों चल रहे हो? मैम, बॉडीगार्ड अगर साथ नहीं चलेगा तो कौन साथ में चलेगा? मैडम, गुरखा से याद आया कि बहुत लोगों को चेक किया, उसमें से 4 को सिलेक्ट किया। उसमें से जो बेस्ट हो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो उन चारों को एक दूसरे से लड़वाओ, उसमें से जो जीतेगा उसे सिलेक्ट करो। सही कहा दीदी, मैं भी आदमियों को लड़ते हुए देखना चाहती हूँ। ये क्या पागलपन है? ये क्या, आदमी को आदमी से लड़ना तुम्हें क्या तमाशा लग रहा है? और यही सब देखना है तो थिएटर में एक्शन फिल्म देखो, या तो फिर घर में डीवीडी या वीसीडी मंगा लो। शट अप, तुमसे पूछा? मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। दीदी, 4 को मारे वो मर्द नहीं, एटलीस्ट 10 को मारे वही मर्द होता है ना? 10 को मारना है तो केवल हमारा हीरो ही कर सकता है, या है ना? क्या कहा? वो मेरा मतलब है, हमारे घर पे गुंडे आए थे तो इन्होंने मारा था ना, वो इसीलिए। सही कहा, 10 को मारे वही मर्द है, और जो जीतेगा वो गुरखा। तो उसके लिए 10 आदमी को बुला के उसका टेस्ट लोगी क्या? नहीं 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 नहीं, पहले आपके बॉडीगार्ड को और आपके पीए ने भी तो कहा कि ये हीरो है, हम उनको इससे लड़वाएंगे, और जो जीता वही गुरखा। ओके। जा हीरो जा, मुझे तो लगता है यही गुरखा होगा। ज्यादा इससे उलझना मत, नहीं तो तेरी हड्डियां तोड़ देगा, और फिर हमारे हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ जाएंगे। हाँ, ओके। तो इससे थोड़ा संभल कर। अरे टाइम वेस्ट मत कर, जल्दी से इसे मार। तू इसे मारेगा तो ही नौकरी कर पाएगा। घबराना मत, तुझे हम 5 गुना ज्यादा पगार देंगे। कम ऑन।
स्टॉप इट। बोथ आर इक्वल। आप दोनों 10 को मारने की ताकत रखते हो, ये मुझे पता चल गया। प्रिया, यस मैडम। दिन की ड्यूटी इसे दे दो, और जो तीनों अस्पताल में एडमिट है उन्हें नाइट ड्यूटी दे दो। ओके मैडम। यू आर सिलेक्टेड। तुम चुन लिए गए। मैडम जी आ गई, हार दो हार दो। अच्छा, आपने इस गुरखे को सिलेक्ट किया। और जरा देखिए इसने कितने आदमियों को अंदर आने दिया। जिस घर में आज तक कोई मर्द नहीं आया, देखिए कितने मर्दों को इस गुरखे ने अंदर आने दिया। छी, व्हाट इज दिस? ये लोग तो मुबारकबाद देने आए हैं। अभी भी देखिए गाड़ी में बिठा के रखा है। इतने सारे मर्दों को जिनसे मैडम नफरत करती हैं। चुप। इंदिरा देवी, इंदिरा देवी, इंदिरा देवी, इंदिरा देवी, इंदिरा देवी, इंदिरा देवी, इंदिरा देवी। ये लीजिए मैडम, मैं आपका कभी भी दुश्मन नहीं था मैडम। ठीक है, वो हमारे बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मैं आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन हर बार आप मुझे ही क्यों दोषी ठहराती हैं? मैं बुरा नहीं हूँ मैडम, आपको पता चल जाएगा। ये आपकी भेंट और आपकी बातें मेल नहीं खा रही। मैं ये कहना चाह रहा था कि विदेश में आपकी बहन और मेरा बेटा एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। कॉलेज में पढ़ते पढ़ते दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए, और अभी अभी उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। उनके रिश्ते की बात करने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। इससे तो मैं बहुत ज्यादा ही खुश हूँ। अब बस आपके हाथ की देरी है। आपके हाथ से हमारी दोस्ती रिश्ते में बदल जाएगी। यही सोच रही थी। बहुत सारे स्टेट ओनर्स तो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, उसके बावजूद प्रेसिडेंट का पद तुमने त्याग दिया। अब मुझे समझ में आ गया, क्योंकि एक को छोड़कर तुम दूसरा पकड़ना चाहते हो। गेट आउट। अरे नहीं नहीं, आप तो मुझे गलत समझ रही है। मैं तो आपकी बहन के खुशी के लिए ही यहाँ आया था। इस प्लेट में कितना वजन रखा हुआ है यार। चुपचाप सब यहाँ से निकल जाओ। क्या? नहीं जाओगे? मैडम कहेगी तो जाओगे। मैडम क्या कहने वाली है मैं जानता हूँ, कि मैं और मेरी बहन ने आज तक किसी भी मर्द पे भरोसा नहीं किया। इस समाज में हम बिना मर्दों के भी जी सकते हैं। अगर किसी मर्द को हमारे बीच रहना है तो वो इस घर में हमारी जूती के नीचे रहेगा, और जो मैं चाहूंगी वो करना पड़ेगा। चुपचाप हमारे बॉडीगार्ड काशी जो कहता है चुपचाप मान लो, नहीं तो मार के निकालेगा। गेट आउट, ऐसे ही कहेगी हमारी मैडम। तो आप अच्छे से जाना चाहते हैं ना? ये क्या मैडम, ये लोग तो अभी तक खड़े हैं और घूर भी रहे हैं। चलो चलो निकलो। निकल, ये जा रहा, निकल निकल, चल चल चल, जा रहा तू क्या? चल रे चल, निकल निकल यहाँ से यार। आओ जल्दी करो आओ। अरे निकलो। एक गुरखा, अरे जाना, जाके गेट खोल रहे। अरे मुझे क्या घूर रहा है? मैडम ने बोला है जाके गेट खोल, जाना। अगर गेट नहीं खोला ना तो तुझे भी निकाल दूंगा। चलो रे निकलो। आज के बाद दिखना नहीं। चल गाड़ी तेज भगा, निकल। हाँ, गेट बंद कर, काम पे ध्यान दे रे। तो फिर क्यों वेद प्रकाश ने ऐसा कहा? दीदी हम एक ही कॉलेज में एक ही क्लास में पढ़ते थे बस। ये बात नहीं है मैडम। तुम उस विलन के बेटे से प्यार करती हो कि नहीं? बता दो। ओनली वन क्वेश्चन। क्या कहा? प्यार करती हो? मैडम देखिए फिर से शुरू हो गए। चुप। ये मेरा और मेरी बहन का मामला है, तुम बाहर जाओ। ऐशु, व्हाट इज दिस? फंस गई दीदी। मुझे फंसाने चली थी, खुद ही फंस गई। इसे क्या हो गया?